Good morning, dear students. Today we will start new chapter number 6. Okay, as you know that we have finished chapter up to 3, 1, 2 and 3. Okay, maybe you are thinking why we are not starting chapter number 4, because chapter number 4 is a practical geometry. Okay, so I was thinking when class will be reopen, in school will be reopen, then I will explain. That will be better, because right now I can't explain in a board. That's why I was thinking I will teach later at chapter 4. Okay, and what about chapter 5? As you know that in previous time we have sent remove chapter, because CBSE has reduced 30% from all the subjects, okay, 9 to 12. So we have also removed from the class 8 mathematics. Chapter name is chapter 5 data handling, chapter 10 visualizing solid shape, and chapter 15 introduction to graph, and chapter 16 क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स. ये चारों चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, कन्फ्यूजन मत होना. हम लोग सभी सब्जेक्ट का भेज भी दिए हैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में, पर एक बार अच्छे से और नोट कर सकते हो. ठीक है, चैप्टर ये 5, 10, 15, 16 को पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. ओके, थोड़ी इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके बारे में. पहले क्या होता है इंट्रोडक्शन. ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसके नाम से ही समझ आता है. स्क्वायर सुने हो ना, स्क्वायर कैसी होती है. ओके, ये है स्क्वायर, मीन्स अ स्क्वायर विच ऑल द साइड आर इक्वल. उसके सभी साइड क्या है, इक्वल होते हैं. सपोज ये कितना सेंटीमीटर रेक्टेंगल दिख रहा है क्या. चलो ठीक है, अच्छे से बना लेना है. सपोज 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका मतलब कि एरिया क्या होता है. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मीन्स 2 इंटू 2 मीन्स 4 है ना. इसका साइड कितना है, 2 है, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 4 आ जाएगा. ये है स्क्वायर है ना. किसी भी नंबर, इसका बेस 2 है, इसका पावर 2 है, मतलब जिसका भी पावर 2 होता है उसको स्क्वायर बोलते हैं. ठीक है, समझने के लिए अभी और इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि यहीं पर लिख देता हूँ इसको, है ना. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड. ठीक है, अब सपोज यहां पर साइड ले लो. ठीक है, और यहां पर क्या ले लेंगे, उसका एरिया लेंगे. साइड सपोज क्या है, इसका 1 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसको इधर लिखना था. ठीक है, 1 है तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड मीन्स 1, मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा. सपोज साइड 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा. सपोज 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा. अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर मीन्स 4 4 जाएगा 16 हो जाएगा. ऐसा अभी तुम बहुत सारे कर सकते हो, है ना. तो क्या होता है, ये जो है ये क्या है, सब स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर है. ठीक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये सब क्या है, इसके किसी भी नंबर का स्क्वायर है. ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है. 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है. मीन्स कोई भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं इट सेल्फ से, तो वो उसकी क्या कहलाती है, स्क्वायर कहलाती है, और जो निकलता है स्क्वायर नंबर. ठीक है, तो इसमें एक और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. ठीक है, स्क्वायर तो समझिए, जैसे कि एडिशन का अपोजिट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट होता है. ठीक है, जैसे कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोलने से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2 बोलने से 4 हो जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोलने से 2 हो जाएगा. ये ऐसा होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. ठीक है, मीन्स ये सभी नंबर को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, जो है ना. ये है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये सब है स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं. ठीक है, बाकी इसके आगे मैं क्या सिखाऊंगा, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा. प्रॉपर्टीज़ में स्क्वायर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है इसमें, है ना. और तुमको यही पता होगा कितने बार होमवर्क हम लोग दिए हैं, समर वेकेशन होमवर्क हम क्या बोलते हैं, लर्न स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अप टू 15 अप टू 20. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कम से कम तुमको 10 तक याद नहीं करोगे, 10 तक याद नहीं करोगे तो तुम ये वाले चैप्टर्स को बना ही नहीं पाओगे, है ना. तो 10 तक तो याद रहना ही चाहिए, बट तुम क्लास 8 के हो तो अच्छा स्टैंडर्ड हो, तुमको 20 तक याद करना है. ओके, ठीक है. सी प्रॉपर्टीज. अब प्रॉपर्टीज देखते हैं स्क्वायर का. ओके, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है इसमें, कुछ मैं लिख भी दिया हूँ. 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 10 तक लिख दिया हूँ, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टीज अभी फाइंड करने के लिए, समझने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी. बाकी तुमको 20 तक याद करना ही है ना. ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पर बस एक्सप्लेन कर देना, बाकी तुमको PDF भेज दूंगा इसके डिटेल्स नोट्स के लिए. ठीक है,
लेट अस मूव, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, एक चीज देखो पहले ध्यान में रखना, एंडिंग है ना, एंडिंग आर यूनिट प्लेस वी कैन से, कोई भी डिजिट है उसका एंडिंग भी बोल सकते हो या यूनिट प्लेस भी बोल सकते हो, सेम है। ठीक है, यूनिट प्लेस मीन्स लास्ट डिजिट, जैसे कि 2 8 3 5 7, इसका एंडिंग क्या ये वाला डिजिट होगा या यूनिट प्लेस भी ये वाला होगा। क्लियर, एंडिंग क्या कैसे नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या क्या नंबर है पहले देख लो, एक तो सबसे स्टार्टिंग से करें क्या, 0 भी है, 1 है क्या, 1 है, 2 है क्या, 2 नहीं है ना, तो यहाँ पर लिख दो 2, 3 है क्या, 3 भी नहीं है तो यहाँ पर 3 लिख दो, 4 है क्या, यस है, यहाँ पर लिख दो 4 को, 5 है क्या, है तो इसको यहाँ पर लिख दो, 6 है क्या, है उसको भी यहाँ पर लिख दो, 7 है क्या, नहीं है तो इसको इधर लिख दो, एंड 8 है क्या, नहीं है तो इसको इधर लिख दो, 9 है क्या, ये है यहाँ पर तो इसको लिख दो, फिर 10 मतलब 0 आ जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स एंडिंग में 2 3 7 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इज इट क्लियर, मतलब किसी भी डिजिट के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्लियर, ये रूल्स होता है, नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर, नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर पहली बार सुन रहे हो क्या, इसके पहले बताया था कि नहीं, चलो एक बार और उसको रिवाइज करता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 है, 9 है, 16 है, क्योंकि इसका एक नंबर होता है, स्क्वायर रूट निकालने से इसका एक नंबर आती है। जैसे कि अगर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है 32 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, लेट अस चेक, है ना। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 5 का 25 होता है, 25 इसके पास आ गए, 6 का 36 होता है, मतलब इसके बीच में नहीं है, तो ये 32 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो भी बता दूंगा, एक बार थोड़ा सा देख भी लो। ऐसा करके भी पेयर बना सकते हो, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, कितना पेयर बन रहा है, देखो इसका पेयर नहीं बन रहा है ना, तो दैट विल बी नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मीन्स किसी का भी एंडिंग 2 3 7 8 से होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्लियर है एक रूल्स। ठीक है, एक आध रूल्स और देख लो, एक रूल्स इसमें क्या है, देखो अब इसको लिखें, इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। अगर किसी का एंडिंग है ना, एंडिंग आए यूनिट प्लेस, क्या होता है, 0 1 4 5 6 9 अगर होता है तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट नेसेसरी नहीं है, कभी कभी नहीं भी होता, बहुत सारे केसेस में नहीं होता। जैसे यहाँ पर एंडिंग क्या 5 होना चाहिए बोला, तो यहाँ पर 5 हुआ है तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट कभी कभी नहीं होता, ये कंडीशन अच्छे से ध्यान रखना है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो, 20 के यूनिट प्लेस क्या है, 0 है, तो 20 का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लो, 31 देख लो, 31 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। मीन्स ये एंडिंग मतलब कि एंडिंग जो होता है ये परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, मे नॉट बी नेसेसरी टू बी परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर। 4 के लिए भी देख सकते हो, 44 नहीं है, बट यहाँ पर जैसे आएगा तो 64 है, लेकिन ये 44 नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस है। आप 16 देखोगे, 16 है बट 66 है क्या, नहीं है। तो 0 1 4 5 6 7 में एंडिंग में नॉट बी नेसेसरी टू परफेक्ट स्क्वायर, ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर है। एक रूल्स और देखते हैं, क्या रूल्स देखें, जैसे कि जीरोस के बारे में देख लेते हैं ना। एंडिंग आर यूनिट प्लेस दे आर ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरो होगा वो नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी का भी ऑड नंबर ऑफ जीरो से तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जांपल के लिए ऑड नंबर मीन्स जैसे कि ये क्या हो गया, ये तो इवन नंबर हो गया है ना, ये ऑड नंबर हो गया, 3 जीरोस हुआ, तो ये किसी का भी क्या है स्क्वायर नहीं है। अब एक इवन लो एग्जांपल के लिए, ये 100 इवन है, तो ये किसका है 10 × 10, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है 100। जिसका ऑड नंबर ऑफ जीरो से आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, ये भी एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज देखें क्या क्या, जैसे कि है ना इवन नंबर का परफेक्ट इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन ही होगा, है ना। जैसे कि 4 क्या है इवन नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होगा 16, ये भी इवन है।
ठीक है। और देख लो एग्जाम्पल, ऑड नंबर का क्या होगा, ऑड ही होगा। जैसे कि 5 क्या है, ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये भी ऑड नंबर है। क्लियर इतना रूल्स? ठीक है, आगे रूल्स एक आधा रूल्स देखते हैं। ओके, कुछ रूल्स और बता देता हूँ, एक आध दो रूल्स बताता हूँ, बाकी बुक से भी एक बार स्टडी कर लेना और मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, उससे भी नोट्स कर लेना। ठीक है, चाहो तो वीडियो से भी नोट्स बना सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो समझा रहा हूँ उसी को उसमें वीडियो बनाना है, सॉरी नोट्स बनाना है, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। एक रूल्स क्या होता है, जैसे कि अगर इफ नंबर है इट्स यूनिट प्लेस या एंडिंग क्या होना चाहिए, 1 है, 1 और 9। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिखा था ना 1 to 10 तक का स्क्वायर नंबर, अगर 1 है तो उसका लास्ट 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 जा 81, दोनों के 1 ही होता है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, नंबर का 1 ही आएगा। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है तो इसका स्क्वायर निकालने से उसका भी यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा। इज इट क्लियर? जैसे कि 3 और क्या क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 7 7 जा 49। ठीक है, 3 3 जा क्या होता है 9, 7 7 जा क्या होता है 49, दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे या लास्ट में एंडिंग में 3 या 7 है तो उसका स्क्वायर निकालने से क्या आएगा 9 आएगा। इज इट क्लियर? और जैसे कि देख सकते हैं 4 के लिए भी सकते हैं, 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, 4 4 जा क्या होता है 16 एंड 6 6 जा 36, इसके भी लास्ट में आ रहा है। इफ अ नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस 4 और 6 देयर स्क्वायर ऑफ द यूनिट प्लेस इज 6। क्लियर है? इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये बस समझने के लिए बुक में भी तुम्हारा है, बाकी अभी एक्सरसाइज करेंगे तो डिटेल्स पे समझ आ जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट रूल्स बता देता हूँ। ठीक है, देयर आर 2n इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 2n क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नंबर इज बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, n और n+1 के बीच है ये। ठीक है, ये 2n जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसके किसके बीच में रहेगा, n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर के बीच में। निकालने के लिए रहेगा, एक क्वेश्चन भी इसका यूज होगा उसमें। सपोज n स्क्वायर में n की जगह 2 ले लो, 2 स्क्वायर, और n+1 मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 9। इसके बीच क्या है 5 6 7 8। बट रूल्स क्या होता है, n स्क्वायर और नॉन परफेक्ट दो है, n स्क्वायर और n+1 के बीच में, तो आंसर क्या होगा 2n। हेयर 2n मीन्स n की जगह यहाँ पर क्या है देखो 2 है, 2 2 जा 4, तो देखो काउंट करो 1 2 3 4 आ गया ना 4। ये सब किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, नॉन परफेक्ट है। एक भी एक रूल्स है। ठीक है, बुक में भी है, एक एक्सरसाइज में भी रहेगा। तो अब देखें क्या एक्सरसाइज में मूव करते हैं, एक्सरसाइज के साथ सॉल्यूशन करते हैं। उसमें 6.1 है, उसमें बहुत सारा ओरल बताने लायक, तो ओरल बता दूंगा, जिसको करने लायक रहा उसको करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, लेट अस मूव एक्सरसाइज 6.1। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, यूनिट डिजिट हमको पता करना है। तो पहले क्वेश्चन क्या है 81। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो इसका स्क्वायर निकालने से भी क्या हो जाएगा, इसका भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। एक एग्जांपल के लिए इसका सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। 81 इंटू 81 मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1 8 1 8 जा 8 8 1 जा 8 8 8 जा 64, प्लस करो 2 8 8 16 5 6 है ना, सॉरी प्लस करने से क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ओके, सो इसका भी यूनिट डिजिट क्या है 1 आया ना, है ना। बाकी बार बार ऐसे सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम जब को प्रॉपर्टीज हमको जब पता है, ठीक है, तो अब इसमें लिखने का तरीका बता रहा हूँ। पहले क्या देखोगे क्वेश्चन के हिसाब से, पहले तो नंबर लिखा है, नंबर लिख लेना, 81 लिखना। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखना, इधर हमको रीजन लिखना था ना, रीजन, इसका यूनिट प्लेस क्या है 1 है, वो यूनिट प्लेस भी क्या 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए। जैसे कि एक और क्वेश्चन बस देख लेते हैं, कौन सा देखो, सेकंड 272, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 2 जा 4 आएगा। ठीक है, रीजन में लिख देना 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ऐसा करके सभी को बनाना है। ठीक है, जैसे 9 होगा,
9 9 जा 81, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर लिख सकते हो रीजन में 9 × 9 = 81, दैट्स वाई वी विल गेट यूनिट डिजिट 1। इज इट क्लियर? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? सभी क्वेश्चन को तुम्हारे कॉपी में नोट्स करके नोट्स बनाना है। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब बताना है कि है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं, गिव रीजन। ठीक है, 1057। ठीक, मैंने रूल्स बताया था सबसे स्टार्टिंग में, अ नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8, 2 3 7 8 है क्या, चेक कर सकते हो बेटा। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है ना, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, देखो इसमें 0 आ गया, 1 आ गया, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 इसमें आ गया, 5 इसमें आ गया, 6 इसमें आ गया, 7 इसमें नहीं है तो इसमें लिख दिया, 8 भी इसमें नहीं है। ठीक, मतलब कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 और 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 7 है, रीजन ये लिख देना, प्रॉपर्टीज फर्स्ट को लिख देना, सेकंड में भी 3 है ना, और जैसे कि सब में तो समझ आ गया। जैसे लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 में क्या है 3 zeros है ना, तो मैंने एक रूल्स भी बताया था, नंबर ऑफ जीरोस वुड बी ऑड, ऑड होगा तो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम्पल दिया था, अगर ये 100 है, इसमें इवन नंबर है तो ये है परफेक्ट स्क्वायर, 1000 है, ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 को भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 को भी पूरा कंप्लीट बनाना है। ठीक है, विथ रीजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अब किसका ऑड नंबर होगा, किसका इवन नंबर होगा, तो बहुत ही सिंपल है, अगर इसका यूनिट प्लेस में इवन है तो इवन होगा, ऑड है तो ऑड होगा। 1 क्या है, 1 क्या है हमारा यहाँ पर ऑड नंबर है, तो क्या होगा, इसका भी स्क्वायर क्या होगा, ऑड ही होगा। जैसे कि 6 क्या है, 6 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका क्या बोलते हैं कि स्क्वायर भी इवन नंबर ही निकलेगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या पैटर्न से इसको ऊपर वाले देखकर बना सकते हो, है ना। 4 5 6 को शेल्फ बनाइए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको थोड़ा सा मैं बनाकर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, विदाउट एडिंग, इसका सम निकालना है बिना एडिंग किए, है ना। तो इसके लिए भी एक रूल्स था, प्रॉपर्टीज भी था। ये भी क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस चलता है, अगर ऑड नंबर तो जितना डिजिट रहता है उसको काउंट करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट, है ना, देन उसका स्क्वायर उसका सम होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। पहले लिख लो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। कितना डिजिट है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या 10 है, तो सम ऑफ फर्स्ट ऑड 10 नंबर्स। ठीक है, ये 10 नंबर्स है टोटल, है ना, तो इसका सब का सम क्या होगा, 10 का स्क्वायर ही होगा, मीन्स 10 10 = 100। अगर इसको प्लस करके चाहो तो तुम देख सकते हो अलग से, तो तुमको कितना मिलेगा, ये 100 मिलेगा। ठीक है, इसको अलग से प्लस करके चेक कर लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बनाओ, फर्स्ट क्वेश्चन में बनाकर पीडीएफ में भी भेज दूंगा, इसलिए सेकंड बनाओ। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टीज था। ओके, अब क्या है, सेम है क्वेश्चन, इसका जस्ट अपोजिट है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। ठीक है, सॉल्यूशन, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। 7 ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर लिखना है हमेशा, स्टार्टिंग से लिखना है ना। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5 11 + 13, चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया 7। ये है सम आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर, 7 का स्क्वायर मीन्स 49 आ गया। ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बता देता हूँ लास्ट क्वेश्चन क्या था तुम्हारा। सेम उसके लिए मैं प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ, 2n वाला, है ना। लिखा है 9, हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हाउ मेनी लाइज नंबर बिटवीन
द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तो मैं सेकंड वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ 25 एंड 26, 25 एंड 26। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हाउ मेनी नंबर्स लाइन बिटवीन, इन दोनों के बीच कितना स्क्वायर लाइज कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था ना, देयर आर 2n इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो n होगा n का स्क्वायर एंड क्या था n+1 का स्क्वायर, इसके बीच कितना होगा बोला था, तो क्या होगा 2n रूल्स था। n की जगह यहाँ पर क्या है 25 है, 25 स्क्वायर, और इधर क्या है 26, मतलब 25 + 1 6, तो इसका रूल्स क्या होगा 2n, 2 इंटू n मीन्स 25 मीन्स 50। चाहो तो तुम निकाल सकते हो इन दोनों का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर निकालो और 26 का स्क्वायर निकालो, इन दोनों के बीच टोटल हमको 50 नंबर्स मिलेगा, 50 नंबर मिलेगा। इज इट क्लियर? ये रूल्स है 2n मतलब 2 इंटू 50। इज इट क्लियर? ओके ओके, थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी एक्सरसाइज 6.2। ओके।